हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 8B और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इजी ट्रिक से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिंक नीचे हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन में। आप उधर से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना पीडीएफ इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का ले सकते हैं, उधर से आप नोट बना सकते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डिफ्रेंशिएट करना है ए की तरह ही एक्स के रिस्पेक्ट में आपको सब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स प्लस 7 के पावर 10 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 7 के पावर 10 है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी विल पुट दैट कैपिटल Y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। हम इसे कैपिटल Y का नाम दे दिए। ठीक है, ये देने के बाद अब क्या करेंगे हम, वी हैव टू पुट दैट इसको, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको हम u लेट कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको u लेट कर लेंगे, इफ़ u इक्वल टू 5x प्लस 7 देन स्मॉल y इक्वल टू u के पावर 10। ठीक है, u के पावर 10 हो जाएगा। अगर हम इसको u ले लिए तो u के पावर 10 ही हुआ y। तो फिर अब हम करेंगे क्या कि dy और dx निकालेंगे। पहले हम du बाई dx निकालते हैं। एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं du बाई dx को। तो d बाई डी एक्स 5x प्लस 7 तो आएगा हमारा 5, क्योंकि 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 आएगा, 7 का 0 आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम निकालेंगे dy निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू के पावर 10। तो क्या आएगा 9 x के पावर n है उसी टर्म में 9, सॉरी हियर इज 10, सॉरी हियर नॉट इज 9, हियर इज 10 u के पावर 9। ठीक है, 10 u के पावर 9 आया। अब हम क्या करेंगे, u में आप वैल्यू रख दीजिए u की जगह पे। तो 10 u की वैल्यू क्या है 5x प्लस 7 के पावर 9। ये आया है dy, ये आया है du। ठीक है, दो वैल्यू आई है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स जो कैपिटल dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा कि ये du बाई डी एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ dy बाई डी एक्स होगा। तो क्या होगा कि 5 इंटू 10 5x प्लस 7 के पावर 9। तो ये 5 10 जा 50 हो जाएगा, 50 ब्रैकेट में 5x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर, टोटल आंसर यही है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 5 बाई 3x माइनस 1। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है कि 5 बाई 3x माइनस 1 है। तो इसको क्या करेंगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये जो फॉर्मूला होता है वो पहले आप देख लीजिए। d बाई डी एक्स जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर हमने 8 एक्सरसाइज में बताया, लेकिन फिर इस बार एक्सरसाइज बता देते हैं। ये डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर को बाहर रख के न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस न्यूमरेटर को इस बार बाहर रख के डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो क्या आएगा कि 3x माइनस 1 को बाहर रख के डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको 5 को, माइनस फिर 5 को बाहर रख के डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको 3x माइनस 1 को, अपॉन क्या होगा कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो 3x माइनस 1 तो 3x माइनस 1 प्रॉपर आएगा, 3x माइनस 1
डिफ्रेंसिएशन अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की आप करेंगे तो ज़ीरो आएगा, एज वी नो दैट, इंटू ज़ीरो माइनस 5 रिमेन सेम 5 रहेगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x बिकम 3 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो 0 जाएगा, मतलब 5 इंटू 3 अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये इट विल बिकम ज़ीरो, it will become 0 minus 15 upon 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अंडर रूट टू माइनस एक्स के पावर 6 को, फिर इसको करने के लिए u और y के टर्म में हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल पुट दैट कैपिटल y इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस एक्स के पावर 6 एंड u इज इक्वल टू क्या लेंगे, अंदर वाला लेंगे, अंदर वाले टर्म्स को, 2 माइनस एक्स के पावर 6। तो y इज इक्वल टू क्या लेंगे, स्मॉल y इज इक्वल टू u की पावर, u अंडर रूट ले लीजिए चाहे u 1/2 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, चाहे दोनों में से आप u अंडर रूट u लेते हैं, आप u के पावर 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, आप du को डिफ्रेंशिएट करते हैं, du/dx मतलब कि dy/dx क्या होगा, 2 माइनस एक्स के पावर 6, तो 2 का 0 हो जाएगा और x के पावर 6 का क्या हो जाएगा, x के पावर 6 माइनस है, माइनस लगा दिए और 6 नीचे आए 5, x के पावर n है तो n x n माइनस 1 होता है, फॉर्मूला के थ्रू ये आया, du आया। अब हम dy निकालते हैं, dy/dx, तो dy/dx अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट यू है तो क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट यू। तो आप यू की वैल्यू पुट कर दीजिए इधर, 1/2 यू की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स के पावर 6। ठीक है, अब हम dy इक्वल टू क्या होता है, dy/dx इक्वल टू du/dx इंटू dy/dx, तो क्या होगा, माइनस 6x के पावर 5 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट, ये पावर में नहीं है, 2 है, कैपिटल 2 है, 2 माइनस एक्स के पावर 6, दिस इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पे, फर्स्ट का। ये अंडर रूट के पावर 3 है और 2 माइनस एक्स के पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम पहले, कि ये जो 2 माइनस एक्स के पावर 5 है ये तो वही रहेगा, लेकिन जो अंडर रूट 3 है तो इसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं। ये इजी फॉर्म हो गया इससे। अब इजी फॉर्म हो गया तो हम अब लेट कर लेते हैं अपना जो लेट करना होगा, y इक्वल टू 2 माइनस, या फिर इधर ही y लेट कर लीजिए, ये कैपिटल Y इक्वल टू ये लेट कर लिए, और u इक्वल टू आप क्या लेंगे, सॉरी ये u है, u इक्वल टू 2 माइनस एक्स के पावर 5 आप लेट कर लीजिए, और स्मॉल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल y इक्वल टू u के पावर 1/3, u के पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया, u के पावर 1/3 हो गया इसका। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले du को करेंगे, du/dx, dy/dx, du क्या है, 2 माइनस एक्स के पावर 5 है, तो 2 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स के पावर 5 का क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस आएगा, 5 आगे एक्स के पावर 4, ये आया आपका du। अब हम निकालेंगे dy/dx, निकालने के लिए dy/dx, y क्या है, u के पावर 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, u के पावर 1/3 है मतलब कि 1/3 u माइनस 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम नीचे माइनस को चेंज कर देंगे, माइनस 2/3 आया है, अब हम इसको नीचे कर देते हैं, 1/3
u 2/3। तो अब u की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। u क्या है 2 माइनस एक्स के पावर 5/2/3। ये आ गया dy। अब हम जानते हैं कि कैपिटल dy बाई डी एक्स इजक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक तो -5 का वो आया है, तो आंसर क्या होगा -5x के पावर 4 अपॉन 2 माइनस एक्स के पावर 5 2/3। दिस इज़ द आंसर। गाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा कंप्लीट होगा पोर्शन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से पढ़िए। हम आशा आपको दिलाते हैं कि हाँ आप ज़रूर मैथ में अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। थोड़ा सा टाइमिंग स्लो करने के लिए हम पहले से ही सॉल्व कर दिए। हम जानते हैं कि कैपिटल वाई इक्वल टू, इसको कैपिटल वाई हम लेंगे, अंदर वाले को यू ले लिए और फिर वाई को यू के पावर 4, अंदर वाला यू ले लिए तो ये यू के पावर 4 हो ही जाएगा। फिर डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू के वैल्यू भी रख देंगे। तो इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, आगे u को डिफ्रेंशिएट करें, फिर y को डिफ्रेंशिएट करें, फिर 4u की पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आया, u की वैल्यू पुट हम कर दिए इधर, ठीक है। और दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, du का डिफ्रेंशिएशन dy का डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। इधर 8x x² माइनस 5y का क्यूब आ जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते क्या है। 3x माइनस x³ प्लस 1 के पावर 4 है और आपको इसको सॉल्व करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम कैसे करेंगे। इस एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन सब इसी टाइप के होंगे। फर्स्ट वी विल टेक दैट कैपिटल y इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस उनका होल क्यूब, एंड आफ्टर दैट पुट y इक्वल टू 3x माइनस x³ प्लस 1 एंड y इक्वल टू u के पावर 4 एंड du बाई सो y इक्वल टू यू के पावर 4 हो गया, u ये था, u के पावर 4 हो गया। तो फिर हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या है, u क्या है हमारा 3x माइनस x³ प्लस 1। तो इसको ये क्या आएगा 3x का 3 माइनस x³ के क्या होगा 3x² एंड 1 बिकम 0। उनका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई डी एक्स, और वाई इक्वल टू क्या है यू बाई 4, यू के पावर 4 मीन्स दैट 4u3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ यू बिकम 3x माइनस x³ प्लस 1 के पावर 3। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो 3 माइनस 3x स्क्वायर प्रोडक्ट 4 3x माइनस x³ प्लस 1 का होल क्यूब। सो 4 3 12, 4 3 12, सो 12 कॉमन 3 ले लिए, 3 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इस वजह से 1 माइनस x² और ये हो जाएगा 3x माइनस x³ प्लस 1 का क्यूब। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम एज सेकंड क्वेश्चन। कैपिटल y इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस a², am I clear? and u इक्वल टू x² प्लस a² एंड स्मॉल y इक्वल टू अंडर रूट u। तो क्या करेंगे डी यू बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या है, u की वैल्यू क्या है x² प्लस a² हो जाएगा
जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा 2x प्लस 2a, ठीक है। ये 2x प्लस 2a, एक्स के पावर एन ए के पावर एन, उस फॉर्म से 2x प्लस 2a है। हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y क्या है अंडर रूट यू, अंडर रूट यू है तो अंडर रूट की यू का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट यू। पुट द वैल्यू ऑफ यू, अंडर रूट यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और हम डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्ट होता है। सो दिखा देते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो 2x प्लस 2a अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 2 कॉमन ले लेंगे इसके, तब तो बचेगा x प्लस ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। गाइस सब क्वेश्चन केवल बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट पे हैं, या फिर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लेके आप इसको डिफ्रेंशिएट करें और या फिर इसको ही पूरा ऊपर ले जाइए। उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -2, ये समझ लीजिए कैपिटल वाई हो जाएगा आपका, कैपिटल वाई, ठीक है। तो आप इसको अब डिफ्रेंशिएट करिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट किसको करना है, इसको करना है 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -2, ये कैपिटल वाला रखिए। इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -2 -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक फंक्शन का हो गया डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन का। अभी अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो डॉट अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आएगा आप क्या ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा -2x आएगा, ठीक है। इसका -2x आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और -3 डॉट -2x। सो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए -2 का -6 से, तो क्या हो जाएगा कि -12x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब ये -3 है, -3 को आप पॉजिटिव ले आ दीजिए, उल्टा कर दीजिए -12x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन क्यूब। सो दिस इज द आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सॉरी, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, हियर इज पॉजिटिव एंड आल्सो हियर इज पॉजिटिव। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसे करना है, इसको भी करने का एक तरीका है, आप ब्रैकेट में 1/2 कर दीजिए, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन। आप इसको अलग अलग, या फिर 1/2 एक्स के पावर एन एक लगा के और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए प्रोडक्ट लगा के, या फिर दूसरा तरीका है यू वी करके। तो यू वी करने पे क्या तरीका है, अंडर रूट लगा दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अंदर वाले का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड स्मॉल वाई इक्वल टू अंडर रूट यू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स। यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या, 2 आगे आ जाएगा, 2ax प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, किसी भी मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो वही डिजिट आएगा b आएगा, और c कोई वेरिएबल x है नहीं तो इस वजह से 0 आ जाएगा, कोई भी वेरिएबल का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स अंडर रूट यू है, अंडर रूट यू का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यू। तो यू का वैल्यू पुट कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब 2ax
प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. This is the answer. So now let's come to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में डी यू इंटू वी प्रोडक्ट का वो होगा, डिफ्रेंसिएशन लगेगा यू इंटू वी वाले फॉर्म में. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इसको रख के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब. फिर उसके बाद इसको रख के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो दिस नेक्स्ट लाइन ये तो डायरेक्ट होता जाएगा डिफ्रेंशिएट. एक ये प्रोसेस याद रखिएगा कि अगर ये फंक्शन कोई ब्रैकेट में उसके पावर कुछ है, x के पावर n आप लगा रहे हैं, तो आप रिमेंबर रखिएगा कि जो x है उसके अंदर जो है वो भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्या, तो डॉट में उसका डिफ्रेंशिएट होगा. तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x के पावर n, तो n बाहर रखिए, फिर x पे n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. फिर अंदर भी एक फंक्शन है तो इसको भी तब डिफ्रेंशिएट हो 3 2 6 6x स्क्वायर. फिर ये तो सेम उतना जैसे इसी तरीके से ये भी है. तो आगे हम इसको n को इधर रखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा. फिर अंदर एक फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x आया. अब आते हैं और आगे आंसर करते हैं. सो इस लाइन तक गए थे. 6 3 18 18x स्क्वायर, इसको ये सेम रख दिए, इसको सेम रख दिए. फिर ये सेम रखें 2x इंटू 2 2 2 या 4x, ये सेम रखें, सेम रखें. अब आगे बढ़ाते हैं और क्या होगा. अब क्या करेंगे 4x या फिर आप कॉमन इस तरफ ले लीजिए. फिर उसके बाद क्या करेंगे 4x आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4. और फिर उसके बाद क्या आएगा कि 2x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लंबा वाली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1. सो 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 and 2x cube minus 1 and here 5x cube plus 12x minus 1. So this answer will come. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. देखिए इस क्वेश्चन को भी हम आपको दो मेथड भी समझा चुके हैं, या फिर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप इसको, और या फिर इस वाले के ऊपर ले जाके -1/2 के फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएट. तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, तो इस वजह से ये सेकंड मेथड से ले चले हैं. चलिए तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -1/2. ये 1/2 है, अंडर रूट हटाएं, ऊपर गया तो -1/2 हो गया. ठीक है, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि dy/dx. तो इसको जब आप आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, क्वेश्चन आगे उतार दीजिए -1/2. तो क्या आएगा -1/2 एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2. अभी ये अंदर वाला बाकी है डिफ्रेंशिएट करना. सो dy/dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2. 4 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा -2x. सो -2x हो जाएगा, तो -2x, फिर ये -1/2 एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2. ये 2 से ये 2 कटा और ये माइनस माइनस बिकम माइनस. सो -x क्यूब 4 माइनस x क्यूब 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3/2. द आंसर विल कम. अब 7th क्वेश्चन हो गया. 8th क्वेश्चन क्या कहता है x-1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है. अब इस 8th क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8.
x-1 और ये है आपका क्वेश्चन। तो u और v, uv जैसे होता है उसी फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएट करिए। पहले u को बाहर के v को डिफ्रेंशिएट करिए, v को बाहर रखिए, u को डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, तो हम पहले u को बाहर, इसको बाहर रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, प्लस फिर उसके बाद इसको बाहर रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो ये तो ऊपर आ गया डायरेक्ट 1/2 x के पावर n 1/2, ये पूरा ऐसे लिख दिए। इधर एक और कमी है हमारा थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा कि 2x-2 होगा, 2x-2 से भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x-2 से। तो ये x² डायरेक्ट होता है, x का डिफ्रेंशिएशन ऑन होता है, x-1 और अंडर रूट ये है, अंडर रूट में है -1/2 है, तो 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट में निकाले, डिफ्रेंशिएशन ये करे हैं, ये इधर दिखाया है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन जो 2x-2 आया है वो ये देखिए ये ले आया है, वो ये बाद में क्या है डिफ्रेंशिएशन आप एक साथ कर सकते हैं। ये -1/2 है, अब -1/2 भी छोड़ सकते हैं, या फिर 1/2 लगाने के लिए अंडर रूट लगा देते, माइनस हटाने के लिए अपॉन में लगा देते, वही दिखाया है 1/2। फिर उसके बाद 1/2 इसमें ले आने के लिए अंडर रूट लग जाता, माइनस हटाने के लिए नीचे कर देता, वही करके 2x-2 ले आ दिया। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ऐसे उतार दिया है, 1/2 है तो अंडर रूट लगा के छोड़ दिया है, माइनस इधर भी दिया होता तो 1/√x² - 2x होता है, एंड इंटू 1 से दिया है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज़ 1 एंड -1 का 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व केवल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व किया है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसके बाद सॉल्व करा है क्वेश्चन को। इधर तक के सिंप्लीफिकेशन, इधर तक के आपका डिफ्रेंशिएशन चला है, फिर उसके बाद आपका इधर से ये आपका सिंप्लीफिकेशन चला है। ठीक है, आप आधे पर से भी जितने तक भी छोड़ सकते हैं, ये एडिशन हट जाना चाहिए, जब एडिशन हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। और गाइज अगर आपको ये समझ में आ रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हम मैथ के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 9th है, x³ -1/2 x³ + 1 के पावर 4 है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप u अंदर वाले को u ले लीजिए। सो u = क्या हो जाएगा, x³। आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इजी तरीके है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सो y = क्या हो जाएगा, u के पावर 4। तो आप आगे u को डिफ्रेंशिएट करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा du/dx। सो dy/dx इसको डिफ्रेंशिएट करिए, x³ - 1 एंड 2x³ + 1। तो u को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर y को डिफ्रेंशिएट करने के बाद u का वैल्यू y में u में रख दीजिए, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, पहले डिनोमिनेटर को रखें ऐसे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें, फिर न्यूमरेटर को रखें, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। जब आप अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, सो ये तो है ही, इसको डिफ्रेंशिएट, फिर ये इसको डिफ्रेंशिएट करके आप जब निकालेंगे तो इसमें टाइमिंग सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा टाइमिंग चला जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से ये देखिए आपको आंसर ले आ दिए, ये ले आए, वही क्वेश्चन है। u को है ये रहा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया, इतना है। ठीक है, फिर उसके बाद dy/dx निकाला। dy/dx क्या है, y = क्या था, u के पावर 4 था, मतलब कि dy/dx क्या है 4u के पावर क्यूब, 4u के पावर क्यूब, u की वैल्यू रख दिया कि पावर क्यूब, डॉट ये वैल्यू इधर रख दी। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, ये तो आपका du निकाले हैं, ये dy निकाले हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे, प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट बच रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन करके आंसर ले आ दिया। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्या है, a + x a - x के पावर 3/2 है, अंदर वाले को u ले लिया, फिर y = u के पावर 3/2 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले आप du निकाल लीजिए,
डी यू को डिफ्रेंशिएट, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट जब करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया, जब डिफ्रेंशिएट किए हम तो आया कितना 1/e माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब u को डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब y को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy को, तो dy क्या हो जाएगा u के पावर 3/2, तो 3/2 u और 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा 3/2 अंडर रूट यू आ रहा है, अंडर रूट यू आ रहा है, 3/2 अंडर रूट यू आ रहा है, तो u की वैल्यू आप रख देंगे a प्लस एक्स ए माइनस वाई। ठीक है, dy भी आ गया, du भी आ गया, हम इन दोनों का क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकाल के फिर उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो इधर आप प्रोडक्ट निकाले हैं, ये क्या है आपका, क्या है dy और ये क्या है du, दोनों को प्रोडक्ट दिखा दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व हो गया। अगर इधर प्लस या फिर माइनस कुछ आया होता बीच में तो आप क्या करते, फिर उसके बाद इसको और सॉल्व करके तब निकालते, लेकिन इन दोनों में ऐसे कुछ नहीं है। सो दिस इज़ योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एंड गाइस सॉरी सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी पड़ जा रही है, हम सॉल्व करके फिर आपको दिखा दे रहे हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में भेजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो क्वेश्चन अलग से हम आपको फिर से अपलोड करके देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप आंसर पहले ना देखिए, आप पहले अपने से इतने सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इस क्वेश्चन को अपने से करने की कोशिश करें। चलिए फिर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इतना हिंट दे दिए, न्यूमरेटर आगे डिनोमिनेटर को बाहर रखे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें, फिर माइनस न्यूमरेटर को, फिर उसके बाद बाहर रखे डिनोमिनेटर डिफरेंस करके अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या है, ये आपका कांस्टेंट है तो 2x हो गया, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट करें, 1/2 बाहर आए, ये वैल्यू -1/2, अंदर ये तो कांस्टेंट है -2x आया। ठीक है, ये हम आपको बताएं कि x के पावर n है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, लेकिन अंदर वाले का देखिए कोई और भी क्या फंक्शन है क्या, उसको वो भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्या, x से रिलेट है क्या, तो उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई किए हम, 2x बाहर लिए, ये इससे मल्टीप्लिकेशन किए, फिर प्लस किए, फिर ये वैल्यू को सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर है, अंडर रूट क्या है, ये स्क्वायर ये कट जाएगा, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर, ये अंडर रूट को बाहर हम निकालेंगे तो 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई इधर तक के किए। आपका मेन आता है कि आपको किस तरीके से आपको करना है, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई तो आप स्टेप बाय स्टेप बस ध्यान रखिए, आपका सिंप्लीफाई होता जाएगा। और जहाँ पे नहीं आता है, जैसे आप इधर तक आ गए हैं, इधर नहीं होता बनता, तो आप इतने पे ही छोड़ देंगे, तो आपका आंसर इतने पे ही माना जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अंडर रूट में ये दोनों अंडर रूट को ले लिया है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए पहले हम सिंप्लीफाई क्वेश्चन को ही करेंगे। इस अंडर रूट को हटाने के लिए 1/2 बाहर ले लिए, इसको u ले लिए, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा u 1/2, और u 1/2 क्यों अंडर रूट u कहते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट आप करेंगे, dy/dx आप जब निकालेंगे, dy/dx अंडर रूट u का क्या होगा 1/2 अंडर रूट u होगा, और u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, dy/dx निकल गया। ठीक है, तो पहले फंक्शन को ये तो बताया है कि आप एक dy को डिफ्रेंशिएट करिए, du को डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बताया है कि dy कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला ऊपर वाले के तरीके से बताया कि u की वैल्यू रख दीजिए इधर, ये d1 हो गया। और अब d2 निकाले, d2 मतलब क्या है, पहले आप y को डिफ्रेंशिएट करें तो हम d1 ले लिए, और u को डिफ्रेंशिएट करें तो d2 ले लिए, फिर d1 इंटू d2 कर देंगे, तो ये du को डिफ्रेंशिएट कराए 1 - x अपॉन 2 + x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करें हैं, ये तो वैल्यू वही रहेगी, x क्या होगा 1 आएगा, और ये माइनस, फिर उसके बाद ये वैल्यू वही रहे, x की वैल्यू 1 आएगी, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है। फिर ये सॉल्व हम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा कितना आएगा, फिर क्या करेंगे, हमारा आया है -3/2 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आया है du -3/2 - x का होल स्क्वायर, ये du आया है, और dy आया है 1/2 अंडर रूट 1 - x प्लस 1 + x,
इनका दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सो आते हैं 17 फर्स्ट पार्ट में। ये क्या है, साइन एक्स क्यूब है। तो साइन एक्स मतलब समझ लीजिए कि दो फंक्शन, एक साइन दिया है, एक्स क्यूब दिया है। तो हम ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। तो हमें निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स क्यूब का करेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। सो इजी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17 सेकेंड पार्ट। द 17 सेकेंड पार्ट इज कॉस क्यूब एक्स। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो एज वी नो दैट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स का होल क्यूब। तो इसको भी आप दो तरीके से ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन आप u और y करके भी। तो सो लेट u इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये बाहर अगर पूरे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आप ले आ सकते हैं, तो u और y के टर्म में अच्छे से निकाल सकते हैं। u ऐसे आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो u का क्यूब हो जाएगा। u को y को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी यू क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स होता है। तो डी वाई निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी एक्स यू क्यूब है। यू क्यूब मतलब 3u स्क्वायर है, एन एक्स के पावर एन टर्म से उसी तरीके से u की वैल्यू रखते हैं। u की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा, साइन माइनस साइन एक्स इंटू 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। साइन 3x डॉट कॉस 5x है, u और v के टर्म में है। पहले u को रखिए ऐसे सिंपली, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस इसको बाहर रखिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको बाहर रखें, चाहे जो जिसको भी पहले रख दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको बाहर रखें, फिर इसको बाहर रख के इसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक, साइन 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन 3x का पहले वो होगा कॉस 3x, फिर 3x का क्या हो जाएगा 3, मीन्स 3 cos 3x होगा डिफ्रेंशिएशन cos 3x का। तो 3 cos 3x डॉट cos 5x, वैसे साइन 3x वैसे रखेंगे। cos 5x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 5x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x, और 5x का क्या हो जाएगा 5, मीन्स माइनस 5 साइन 5x। उसके बाद दोनों को प्लस माइनस दिखा दीजिए जो भी है। इसको रखें, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 5x इंटू साइन 3x। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 18th। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 19th। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19th। ये क्वेश्चन नंबर 19th है, कॉस साइन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें तीन फंक्शन है, कॉस भी है, साइन भी है, एक्स स्क्वायर, तीन फंक्शन है। कॉस साइन एक्स, पहले इसको करेंगे चेंज, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। इसको हम डायरेक्ट y ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले हम पहले वाले फंक्शन को चेंज करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को, फिर तीसरे। लेकिन ये नहीं कि इसको चेंज करने के बाद इसको भी तुरंत चेंज, इसको चेंज करने के बाद ये पूरा प्रॉपर लिखेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर लिखेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। इस तरीके से चैन वाइज चलता है। ठीक है, तो कॉस को चेंज करें, कॉस को माइनस साइन में चेंज कर दिए, ये पूरा सेम लिख दिए, डॉट। फिर साइन को चेंज किए कॉस में, तो एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, डॉट। अब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x है, एम आई राइट। अब आते हैं, अब इसी को 2x को आगे रख दिया, फिर cos x स्क्वायर इसको पीछे कर दिया, और इसका माइनस इधर लगा दिया। वैसे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो माइनस से उससे एक ही हुआ, माइनस इंटू 1 इंटू माइनस, सब माइनस ही होगा। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, और अब हम क्वेश्चन थोड़े से समझा नहीं सकेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जा रही है। हम आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। इजी से क्वेश्चन है, आप अपने से ही प्रैक्टिस करिए तभी आ जाएगा, और नहीं आता तो उस आंसर का हेल्प लीजिए। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, क्या है कि क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस एक्स क्यूब के पावर होल स्क्वायर। जो बीच कॉस के पार जो पावर है उसको हम पूरे होल में भी लिख सकते हैं।
इसको लिख दिए। तो क्या कर सकते हैं आप, अब इसको एक्स के पावर एन के टर्म में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक फंक्शन तो ये हो जाएगा और एक फंक्शन ये हो जाएगा, एक फंक्शन ये अंदर हो गया, तीन फंक्शन हो गया। तो हम एक लिखते हैं अभी, कॉस एक्स क्यूब के पावर होल स्क्वायर, ये एक फंक्शन। फिर दूसरा फंक्शन, इसको ऐसे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब के पावर होल स्क्वायर, एक डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर दूसरा डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स क्यूब, फिर तीसरा डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स क्यूब। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू कॉस एक्स क्यूब, टू कॉस एक्स क्यूब आएगा। इसको से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स क्यूब आएगा। ये एक्स के पावर एन टर्म में डिफ्रेंशिएट करें, कॉस का माइनस साइन होता है, एक्स क्यूब पूरा डिटो आ गया, और एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x² होगा। सो आंसर क्या आएगा, एक माइनस ये भी है, तो मतलब कि माइनस 3×2=6x², 3×2=6x², ये कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। अंडर रूट a प्लस ये है, तो a प्लस एक्स को t ले लिया या फिर u ले लीजिए, फिर ये टर्म आया। अब इसको अंडर रूट 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, u और y के टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये u को डिफ्रेंशिएट करा है, ये y को डिफ्रेंशिएट करा है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहा आपका डिफ्रेंशिएशन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गाइज अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बताने ज़्यादा ज़रूरी हैं, लास्ट में हम आते हैं। 2-3 क्वेश्चन गैप दे दिए। दिस इज 27th, ये वाई टर्म था, ये दिया है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इजी क्वेश्चन है। ये देखिए इधर तक क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करके दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, इधर तक ये सिंप्लीफाई हुआ, फिर रिमेनिंग पार्ट ये रहा। So this is question number 27, and come to the question number 28. This is the 28th part. इसमें y 1/2 log का है, तो हम सॉल्व किए हैं। लॉग का फॉर्मूला हम आपको बताएं, उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में बोलिए कि हाँ ये क्वेश्चन 28 नहीं समझ में आए, तो हम वीडियो में ही अलग वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन का। वैसे हम आंसर आपको दिखा दिए। एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 29th। एंड फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि हम समझा नहीं पा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन लास्ट के, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जा रही है, 1 आवर के लग मैक्सिमम पहुंच जा रही है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29th। And guys, thank you so much for watching my video, and if you are new in this channel, so please subscribe my channel, and thank you.